हेलो एवरीवन, आइलैंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ के धरातलीय भाग बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहाड़ी क्षेत्र, तो छत्तीसगढ़ का जो सबसे पहाड़ी क्षेत्र है, जो ऊपरी भाग उत्तर पूर्वी, वो है चांगभगार देवगढ़ पहाड़ी। उत्तरी भाग में इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो देवगढ़, ठीक है, जो देवगढ़ कहलाती है, देवगढ़ है। ठीक है, उसको इसमें जो एरिया है जनकपुर, बैकुंठपुर, मनेन्द्रगढ़, ये सब कोरिया जिला में आता है। ठीक है, प्रतापपुर जिला सूरजपुर। ठीक है, ओके। और जो छुरी उदयपुर की पहाड़ियां, छुरी उदयपुर की पहाड़ियां, इसमें कुछ सघन वन है, यानी जो ये एरिया है एक सघन वन है। ठीक है, सघन वन है। कुसमी एवं रामानुजगंज, बलरामपुर जिला। अब कोरबा जिले के कुछ क्षेत्र है, जैसे कि घरघोड़ा, धर्मजयगढ़, रायगढ़ जिला क्षेत्र आते हैं। ठीक है, उसका मैकल श्रेणी में कौन कौन से आते हैं? आपका बिलासपुर क्षेत्र हो गया, जैसे कि बिलासपुर क्षेत्र में हो गया बिलासपुर, राजनांदगांव, यह नर्मदा प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो ये विभाजित करती है, जो एक नर्मदा नदी अपवाह प्रणाली के अंतर्गत बंजर ताड़ा नदी भी है, जो कवर्धा जिला में पड़ता है। ठीक है, और ये जो मैकल श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन सी जिला टच करती है? एक तो है बिलासपुर, पेंड्रा, लोरमी, मुंगेली, छुई खदान, खैरागढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, ठीक है, लोरमी, पंडरिया, छुईलान, ये सब करती है। फिर ये अबुझमाड़ की पहाड़ियां आती हैं। फिर अबुझमाड़ की पहाड़ियां कहाँ है? ये दक्षिण बस्तर में पड़ती है, जैसे कि ये दक्षिण बस्तर, ये हो गया पखांजूर, कांकेर, भानु प्रतापपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, ये एरिया पखांजूर, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर क्षेत्र। ठीक, और मैदानी क्षेत्र, जो छत्तीसगढ़ का जो मैदानी क्षेत्र है, वो छत्तीसगढ़ राज्य का हृदय, यानी जो पंखाकार कहलाते हैं, तो इसकी आकृति पंखाकार है, जिसमें छत्तीसगढ़ के जो मध्य भाग है, जिसमें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बलौदाबाजार, महासमुंद, ये सब जो एरिया कवर करती है, वो छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में स्थित है। ठीक है, ओके। तो ठीक है, जैसे कि छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में जो जो आकृति है, जो जो जिला है, जो जो भाग है, जैसे कि रायगढ़ का मैदान, हसदो मांड का मैदान, शिवनाथ पार का मैदान, शिवनाथ महानदी दो आप क्षेत्र, महानदी पार मैदान, तखतपुर, बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर, पामगढ़, शक्ति, चांपा, डभरा, रायगढ़, सारंगगढ़, राजनांदगांव, कवर्धा, बेमेतरा, दुर्ग, रायपुर, ये सब छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र भागों में आते हैं। ठीक है, अब ये बस्तर का जो मैदान है, बस्तर का मैदान, ये दक्षिणी भाग आता है। जो बस्तर का जो दक्षिण भाग है, उसमें गोदावरी एवं सबरी नदी का मैदानी भाग है। ठीक है, फिर रिहंद बेसिन, ये ऊपर उत्तरी सीमा पर चले जाइए। फिर गंगा अपवाह क्षेत्र तंत्र का भाग, रामानुजगंज, बलरामपुर। ठीक, ये आपका आता है रामानुजन, उत्तर कोरिया, रामानुजगंज, बलरामपुर। ठीक है, फिर आता है सरगुजा बेसिन के अंतर्गत है ये रिहंद नदी। ये सरगुजा जिले की मतलब जीवनदायिनी नदी, फिर यहाँ से रिहंद नदी का उद्गम होता है। ठीक है, जैसे कि अंबिकापुर, पश्चिम सीतापुर, जिला सरगुजा, दक्षिण सूरजपुर क्षेत्र स्थित है। ठीक है, उसके बाद है आपका हसदो रामपुर बेसिन, ये मुख्य नदी है हसदो नदी क्या है? कोरिया जिला में पड़ता है। ठीक है, ओके, हसदो कोरिया जिला। ठीक है, उसके बाद आता है कोरबा बेसिन क्या है? ये जो है ना पेंड्रा का पठार, छुरी पहाड़ियों के बीच कोरबा और कटघोरा। ठीक है, उसका बाद रायगढ़ का जो बेसिन का मैदान है, उदयपुर, ये वाले भाग भी है, उदयपुर एवं छुरी पहाड़ियों के से लगा हुआ रायगढ़ एवं कोरबा जिले के क्षेत्र आता है। ठीक है, ओके। फिर आपका कोटरी बेसिन है, ये दक्षिण पश्चिम सीमा पर दंतेवाड़ा में स्थित पंखांजूर, भानु प्रताप, कांकेर, मोहला, नानकम, ये क्षेत्र को कवर करती है दोस्तों। ठीक है, तो ये होगा आपके छत्तीसगढ़ के जो धरातलीय भाग, इसमें और भी आगे मैं आपको और पढ़ाता हूं। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र में क्या क्या है? चांगभगार, देवगढ़ की पहाड़ी उत्तरी भाग में, इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी देवगढ़ है। ठीक है, और जनकपुर, बैकुंठपुर, मनेन्द्रगढ़ कोरिया जिला में आता है। प्रतापपुर जिला सूरजपुर, छुरी उदयपुर की पहाड़ी है। ठीक है, इसमें सघन वन है, कुसमी एवं रामानुजगंज, बलरामपुर जिला, कोरबा जिला के क्षेत्र, खरगोड़ा, धर्मजय, रायगढ़ जिला। ठीक है,
उसके बाद मैकल श्रेणी बिलासपुर, कवर्धा, राजनांदगांव जिला, बिलासपुर, पेंड्रा, लोरमी, पंडरिया, छुई खदान, खैरागढ़, डोंगरगांव, राजनांदगढ़। ठीक है, और यह जो है नर्मदा एवं महानदी प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत है। ठीक है, प्रवाह प्रणाली को विभाजित करती है। नर्मदा हो गया अलग नदी, महानदी हो गया अलग, ये दोनों को विभाजित करती है। ओके, ठीक है। अबूझमाड़ की पहाड़ियां, अबू दक्षिण बस्तर जो नारायणपुर एरिया है, वहां नारायणपुर एरिया जो अबूझमाड़ की पहाड़ी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो दक्षिण बस्तर, पखांजूर, कांकेर, नारायणपुर, कोंडा, दंतेवाड़ा, बीजापुर क्षेत्र आता है। ठीक है, उसका मैदानी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र, राज्य का हृदय प्रदेश, धान का कटोरा। ठीक है, धान कटोरा, आकृति पंखाकार है। ठीक, पंखाकार या चापाकार का, आकृति सी हॉर्स के समान है। ठीक है, ओके। फिर विभाग है, जो इसको विभाग है, उप विभाग है, जो मतलब बिलासपुर में क्या है आपका रायगढ़ का मैदान, फिर हसदो मांड का मैदान, शिवनाथ पार का मैदान, शिवनाथ महानदी, फिर दोआब महानदी पार मैदान, तखतपुर, बिलासपुर, मुंगेली जिला क्षेत्र, जांजगीर, पामगढ़, शक्ति, चांपा, रायगढ़, सारंगढ़, राजनांदगांव, कवर्धा, बेमेतरा, दुर्ग। ठीक है, रायपुर। ओके, फिर बस्तर का मैदान, दक्षिण भाग, गोदावरी एवं सबरी नदी का मैदान है। ठीक है, ये बस्तर का मैदान जो गोदावरी एवं सबरी नदी का मैदान है। ठीक है, फिर रिहन बेसिन, उत्तरी सीमा, गंगा पोहा तंत्र का भाग है, रामानुजन, बलरामपुर। ओके, सरगुजा बेसिन रिहन नदी पर है, अंबिकापुर, पश्चिम सीतापुर जिला, सरगुजा, दक्षिण सूरजपुर क्षेत्र है। ठीक है, फिर हसदो रामपुर, मुख्य नदी हसदो जो कोरिया जिला में। ठीक है, फिर कोरबा बेसिन, पेंड्रा का पठार, कोरबा बेसिन के अंतर्गत पेंड्रा का पठार अर्थात छुरी पहाड़ियों के बीच कोरबा का डोर है। ठीक है, फिर आता रायगढ़, उदयपुर एवं छुरी पहाड़ियों से लगा हुआ रायगढ़ एवं कोरबा जिला के क्षेत्र। ठीक है, फिर कोटरी बेसिन, छत्तीसगढ़ दक्षिण पश्चिम सीमा पर, जो लास्ट में दक्षिण, इससे देखिए पश्चिम, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम सीमा पर दंतेवाड़ा में स्थित पखांजूर, भानुप्रतापपुर, कांकेर, मोहला, राजनांदगांव। ठीक है, ये कोटरी बेसिन के अंतर्गत आता है। ओके, कोई दिक्कत? ठीक, इसके आगे हम पढ़ेंगे पठार क्षेत्र। ठीक, पठार क्षेत्र में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पेंड्रा लोरमी का पठार, ये पेंड्रा लोरमी का पठार। ठीक है, पेंड्रा लोरी पठार के अंतर्गत क्या क्या आता है? ये छत्तीसगढ़ के जो बिलासपुर एरिया है, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर क्षेत्र, जैसे कि पेंड्रा लोरमी, पंडरिया, पेंड्रा लोरमी पंडरिया। ठीक है, कवर्धा, बिलासपुर क्षेत्र आते हैं। पेंड्रा लोरमी पठार में जैसे छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भाग, जो ये एरिया जो मैकल श्रेणी पर्वत को भी ये मैकल श्रेणी पर्वत के क्षेत्र आते हैं। इसी कारण ये जो मैकल पर्वत श्रेणी के कारण ही जो कवर्धा क्षेत्र है ये वृष्टि छाया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, वृष्टि छाया के अंतर्गत आता है। तो जो मैकल श्रेणी पर्वत होने के कारण जो ये कवर्धा क्षेत्र है वृष्टि छाया के अंतर्गत आता है, जिससे यहाँ छत्तीसगढ़ में सबसे
छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे कम वर्षा कवर्धा जिला में होता है। ठीक है, ओके। उसके बाद आते हैं हम बस्तर के पठार। बस्तर का पठार, इसके अंतर्गत यहाँ खनिज संपदा, खनिज संपदा से भरपूर है, भरपूर उपलब्ध है। जो बस्तर का पठार है, जो बस्तर क्षेत्र के अंतर्गत जो जगदलपुर, बैलाडीला, दंतेवाड़ा जो क्षेत्र है, वहां पे खनिज संपदा भरपूर है। तो जो बस्तर एरिया है दोस्तों, वो जो ना हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का एक खनिज है जहां लोहा, टीन से भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जैसे कि आपका हो गया जगदलपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, कोंटा, ये जो एरिया है ये जो बस्तर का पठारी करता है। और छत्तीसगढ़ में सबसे जो बस्तर एरिया में जो सबसे पहाड़ी ऊंची चोटी है वो है नंदीराज। ठीक है, नंदीराज जो बैलाडीला की पहाड़ी में है, बैलाडीला की पहाड़ी में है। ठीक है, और यहाँ की जो प्रमुख नदी है जो बस्तर की, वो है इंद्रावती, सबरी, डंकिनी, संखनी। ठीक है, तो ये जो डंकिनी संखनी नदी, ये दंतेवाड़ा के किनारे लग सटा, जहां पे दंतेश्वरी मंदिर है। तो जो ये डंकिनी संखनी नदी पर ही दंतेवाड़ा शहर स्थित है। ओके, तो ये बस्तर का पठार। अब हम बढ़ते हैं उच्च भूमि। उच्च भूमि के अंतर्गत कौन सा? ये दुर्ग जिले, दुर्ग, रायपुर, दलीराजनी पहाड़ियां, लोहा एस्क, गुरु, डोंडी लहरा, संजारी बालोद, अंबागढ़ मोहला तहसील। तो जो उच्च भूमि के अंतर्गत आता है आपका दुर्ग। ठीक है, दुर्ग में क्या? दुर्ग में दल्ली राजहारा की पहाड़ियां, दल्ली राजहारा की पहाड़ियां, ये पड़ता है आपका बालोद जिले से आगे भानु प्रताप तहसील। दल्ली राजहारा की पहाड़ियां, जिसमें क्या है? लोहे पाए जाते हैं। लोह खनिज की मात्रा इन पहाड़ियों में पाई जाती है। लोह खनिज इन पहाड़ियों पर पाई जाती है। इन पहाड़ियों में भंडार है। ठीक है, कुछ में दल्ली राजा पड़े लोह खनिज की इन पहाड़ियों में बने। इसमें बालोद हो गया, भानु प्रताप हो गया, पखांजूर, धमतरी। ठीक है, ये जो एरिया है ये उच्च भूमि दुर्ग के अंतर्गत आती है। ठीक है, फिर आपका पढ़ते हैं हम पाट क्षेत्र। ठीक है, ओके, यहां तक समझ में आया? पाट क्षेत्र दोस्तों, ये पाट क्षेत्र। तो एक बार मैं छत्तीसगढ़ के जो नक्शा है उसकी ओर देखिए आप लोग। ठीक है, तो ये जो एरिया है तो हम आज इस एरिया में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।
ठीक है। पाट क्षेत्र में आपका पहले आता है ये जो उत्तरी एरिया, जो छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम भाग पर ये जो पाट क्षेत्र, जैसे कि हो गया कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे जसपुर पाट, नहीं सॉरी, आपका सबसे पहले पढ़ेंगे सामरी पाट। सॉरी, मैन पार्ट। जो मैन पार्ट एरिया है सरगुजा जिले के क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। तो ये जो मैन पार्ट है छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचे स्थान पे। तो इसी खास बात क्या है, यह सबसे पहले मैन पार्ट में ये एक बॉक्साइड एरिया है, यहाँ एक बॉक्साइड का खनन होता है, ठीक है, बॉक्साइड। और दूसरा क्या है, 1962 में तिब्बत के शरणार्थियों को यहाँ बसाया गया था। तिब्बत के शरणार्थियों को बसाया गया, तिब्बत के शरणार्थियों को बसाया गया, ठीक है, ठीक है। और ये दक्षिण अंबिकापुर के सीतापुर तहसील क्षेत्र में स्थित है। जो ये अंबिकापुर, ये जो यहाँ जो एरिया जो देख रहे हैं आपको, ये जो एरिया, ये सीतापुर तहसील आता है, ठीक है, ओके, ठीक है। फिर उसके बाद है जारंग पाट, ये सीतापुर क्षेत्र में आता है। यहां भी बॉक्साइट पाए जाते हैं, ठीक है। ये सरगुजा जिले में आता है, सरगुजा, ठीक है। ये हो गया मैन पार्ट, जारंग पार्ट। अब हो गया मैन पार्ट, जारंग पार्ट, फिर सामरी पार्ट। सामरी पार्ट की क्या खास बात है, सामरी पार्ट में छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरालाटा स्थित है, ठीक है। इस पार्ट में छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरालाटा स्थित है, ठीक है। और ये बलरामपुर जिला में स्थित है, बलरामपुर जिला में। सामरी पार्ट, जारंग पार्ट, सामरी पार्ट, इसका जसपुर पार्ट। ये जो क्षेत्र है जसपुर पार्ट, ये जसपुर जिला के अंतर्गत आता है। जसपुर जिला यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। ये जसपुर जिला, ठीक है, जसपुर जिला, यह वनों से आच्छादित है, वनों से आच्छादित है, ठीक है। और राज्य का, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा पार्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा पार्ट है। जसपुर जिले की खास बात है कि यहाँ जितने भी जो फसल होते हैं उनमें टमाटर हो गया, लीची, आलू, चाय पत्ती आदि की यहाँ खेती की जाती है, ठीक है। यहाँ पे चाय पत्ती, टमाटर, लीची, और ये प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान है। तो यहाँ जो फसलों की पैदावार बहुत ज्यादा होती है। और हाल ही में यहाँ सेब भी उगाया जा रहा है, जिसकी खेती की जा रही है, वो जसपुर पार्ट की पार्ट है, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम जो छत्तीसगढ़ के धरातलीय भाग यानी किस भाग में, उनमें नक्शा अच्छा नहीं बना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे सुधारूंगा, ठीक है। लेकिन नहीं, ये जारंग पार्ट, ये सरगुजा सीतापुर क्षेत्र में सामरी पार्ट, इस पार्ट में छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी अब गौरालाटा, ये गौरालाटा स्थित है, बलरामपुर जिला में स्थित है।
और जसपुर पार्ट में वनों से आच्छादित है। ये छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा पार्ट है, इन्हें कहते हैं कि सबसे लंबा पार्ट है। ठीक, तो पार्ट क्षेत्र में सबसे पहले रिवाइज करेंगे हम मेन पार्ट। मेन पार्ट में क्या बॉक्साइट पाया जाता है। 1962 में तिब्बत के शरणार्थियों को आकर यहाँ बसाया गया था। ठीक है, फिर ये दक्षिण अंबिकापुर के सीतापुर तहसील क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, फिर ये जारंग पार्ट, ये सरगुजा जिले के सीतापुर क्षेत्र में। शामली पार्ट, इस पार्ट में छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गोरलाट स्थित है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। बलराम जिले कुरुक्षेत्र में। जसपुर पार्ट वनों से आच्छादित है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पार्ट है। यहाँ चाय पत्ती, टमाटर, लीची, सेब आदि उगाया जाता है। तो अगर छत्तीसगढ़ पीएससी क्या करती है, अब नॉर्मल क्वेश्चन तो पूछती नहीं है, क्योंकि अब क्वेश्चन इतने आ चुके हैं कि छत्तीसगढ़ पीएससी जो ना अंदर से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये आप कोशिश करिएगा कि मैप को हमेशा याद रखिए अपने माइंड में। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो दिमाग में बिल्कुल क्लिक करना चाहिए कि हाँ इस एरिया में ये है, इस यहाँ पे ये है। ठीक है, जैसे ये छत्तीसगढ़ का ये मैदानी भाग हो गया, ये हो गया आपका मैकर श्रेणी पर्वत क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये आपका कोरिया हो गया, यहाँ पे सूरजपुर, फिर यहाँ पे बलरामपुर। ठीक है, तो ये बलरामपुर जो ये एरिया है ये जसपुर, फिर ये जो एरिया पड़ता है आपका ये हो गया आपका गरियाबंद, इधर हो गया महासमुंद। ठीक है, ये जो हो गया दक्षिण बस्तर हो गया। ठीक है, दक्षिण बस्तर, बीजापुर, सुकमा। ठीक है, जो एरिया है ना ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे अभी गोरेला, पेंड्रा, मरवाही। ठीक है, इधर रायगढ़। तो आप मैप को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप मैप को समझ जाएंगे तो काफी क्वेश्चन आप यूं ही बना देंगे। जैसे कि कोई क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, ठीक है, अब क्वेश्चन है जिसके निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। निम्नलिखित कथनों में क्या सही है, निम्नलिखित कथनों में क्या सही है। पहला दे देगा छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण में महानदी है। और दूसरा क्वेश्चन दे देगा छत्तीसगढ़ राज्य में कुल खनिज का 18% भाग मध्य में है। तीसरा स्टेप छत्तीसगढ़ की नदी महाबली का उद्गम रायपुर में है। चौथा स्टेटमेंट दे देगा छत्तीसगढ़ राज्य की जीवन रेखा रिहंद नदी कोरिया से सरगुजा से निकलती है। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट दिया है, आप जब पढ़ रहे कोई भी चीज स्टेटमेंट को, छत्तीसगढ़ के दक्षिण में क्या महानदी है, आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण में क्या महानदी है। दोस्तों बताओ आपको, तो ये स्टेटमेंट तो सरासर गलत है। ठीक है, अब दूसरा पूछता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कुल खनिज का 18% भाग मध्य में है। कुल खनिज का, तो ये स्टेटमेंट आपको नहीं लगता है कि बीच में कहीं खनिज दिख रहा है 18%? नहीं, जो खनिज है वो तो सभी दक्षिण में है। ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट जहां तक 18% सही भी हो सकता है, इसको हम गलत नहीं कर सकते। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ की नदी महाबली नदी का नाम सुना है आपने कभी? महाबली का उद्गम स्थल रायपुर में, तो स्टेटमेंट सरासर गलत है। चौथा स्टेटमेंट छत्तीसगढ़ राज्य की जीवन रेखा रिहंद नदी सरगुजा जिले से निकलती है। क्या स्टेटमेंट ठीक लग रहा है आपको? बताइए। तो ये स्टेटमेंट सही होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन सीजीपीएससी बना सकता है, ये नदियों पे। ठीक है, ठीक है, आप किसी क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आप ये काम कीजिए कि आप पिछले 10 साल के आंसर पेपर को हल कीजिए। वहां पे क्वेश्चन सीजीपीएससी ने क्या पूछा है, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे कि आप
छत्तीसगढ़ की उत्तरी भाग में, छत्तीसगढ़ की उत्तरी भाग में रिहन नदी पर कौन सा डैम है? रिहन नदी में कौन सा डैम है जो यूपी में है, जो उत्तर प्रदेश में है? ठीक है, तो ऑप्शन रहेगा आपका 1 2 3 4 भाखड़ा नांगल, खूंटा घाट, खूंटा घाट तो नहीं कह सकते, देवनांगल, गोविंद वल्लभ भाई पंत, ठीक है। फिर नीलासोर बांध, ठीक है। फिर ये सभी स्टेटमेंट लिख रहे हैं, सीजीपीएससी कुछ भी स्टेटमेंट डाल सकती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में रिहन नदी का कौन सा डैम है जो यूपी में बना हुआ है? तो गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, जो यूपी में है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड कमेंट जरूर करिए। ओके, थैंक यू।